मोहब्बत में आदमी अल्लाह की नाफरमानी पर भी आमादा हो जाता है। औलाद से मोहब्बत करें, लेकिन इतनी भी नहीं कि अगर कभी शरीयत और बच्चों में से किसी एक का इंतखाब करना पड़े तो आप शरीयत पर समझौता करके बच्चों के हक में झुक जाएं। दज्जाल का फितना इसलिए इस कायनात का अजीम तरीन फितना होगा क्योंकि भूख से बिलखते बच्चों के लिए वाफर खाना सामने मौजूद होगा, लेकिन शर्त सिर्फ ये होगी कि दज्जाल को रब मान लो, वरना बच्चों को मरने दो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ खैर हाफिज़ होंगे, इंशाल्लाह तंदुरुस्त सेहतमंद होंगे। आज मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब थी, उसे स्टमक प्रॉब्लम आ रही थी, तो हम इतने परेशान, तो इस बात का अंदाज़ा हो गया कि औलाद बहुत चीज़ होती है। तो यहाँ पे हम आए, हमने यानी कि अपॉइंटमेंट था हमारा डॉक्टर एहसन शहजाद जो बच्चों के यानी कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, तो हम उनके पास आए हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम है, आखिर क्या वजह है। आज वॉमिट सुबह की कर रहा था, तो यहाँ पे आए तो उसने चेकअप किया, उसने कहा फीवर भी है इसे और स्टमक प्रॉब्लम भी है। तो फिर उसने कहा कि इसे ड्रिप लगेगी आज, तो आप ना ड्रिप लगवा लें। तो तब अंदाज़ा हुआ कि वाकई औलाद से मोहब्बत जो है ना, ये भी एक फ़ितना है। तो ये चीज़ जो है ना हम बर्दाश्त से, यानी कि माँ तो कहती है कि फ़ौरन बच्चे को ले जाओ, या इसको मेडिसिन दिलानी है मेरे बच्चे को। फिर यहाँ से हमने डिस्पेंसरी से ली, तो वहाँ पे ऊपर उन्होंने कहा कि नर्सरी में जाएं आप, बच्चों की वार्ड होती है वो स्पेशल, तो वहाँ पे आप ना जाकर इसे ड्रिप लगवाएं। तो मैं ड्रिप लगवा रही थी, तो मेरे दिल में इतना दुख कि मेरे छोटे से बच्चे को इतनी तकलीफ़ हो रही है। दरअसल ना कोई इंसान ऐसा नहीं जो परेशान ना हो। पहली बात ये एडमिट करनी है कि आप अकेले नहीं हैं जो ये बर्दाश्त कर रहे हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई जदोजहद है। यहाँ आकर पता चलता है कि कोई ना कोई परेशान ज़रूर है, कोई ना कोई परेशानी है, क्योंकि इसी तरह ज़िंदगी चलती है। कभी देखा है हार्ट बीट की वेव किस तरह अप डाउन होती है? जब वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, इसका मतलब है बंदा अल्लाह को प्यारा हो गया है। जब तक आप ज़िंदगी में रहेंगे आपको परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा, आप एंड डाउन से गुज़रना ही पड़ेगा। तो खुदारा परेशान मत हुआ करें, ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी का निज़ाम ऐसे ही चलना है। ये फ्लावर बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे और रात को मैं खिला रही थी इधर, क्या था किसी तरह ना वो बहुत मुरझा सा गया था। ये फूल भी खिलते हुए अच्छे लगते हैं और बच्चे भी ऐसे ही ना खिलते खिलते अच्छे लगते हैं। तो मैं मोहम्मद आहद को इतना बुला रही थी, याद है वो ना छोटे से हाथ में ये लगी हुई है ना, तो मुझे इतना दुख हुआ है कि छोटा सा हाथ है। अल्लाह ताला सबकी परेशानियाँ ख़त्म करे। तो इससे अंदाज़ा हो जाता है कि माँ बाप के लिए औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो फिर ना यहाँ से हमने घर जाने की तैयारी की, तो रास्ते में ना ये मूंगफली गर्मा गर्म थी, तो हमने कहा चलो यहाँ से परचेज़ करते हैं, लिए हमने। तो फिर ना ये जो साहब औलाद होते हैं ना, उनकी तो रूह ही काँप जाती है। लेकिन क्या मुझ समेत हम सब ने ऐसे हालात के लिए कोई तैयारी की है? हज और ईद कुर्बा का सबसे अहम मकसद या सबक यही है कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो बीवी बच्चों को वीरान बियाबां में अल्लाह के सहारे छोड़ दिया जाए और लगते जिगर पर भी छुरी चला दी जाए। लेकिन ज़ाहिर है कि ये तो कुर्बानी की मेराज है, जिसका तकाजा सिर्फ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही कर सकते हैं। तो जब भी आपको कोई मुश्किल आए ना, जब भी कोई मुश्किल आए, तो ये बहुत ही प्यारी आयत है, आयत करीमा इसको कहते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस आयत की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला गमों को दूर फरमाते हैं। जब भी कोई मुसलमान शख्स इसे पढ़कर दुआ करेगा तो अल्लाह ताला इसकी दुआ कबूल फरमाएगा। हदीस शरीफ में है, जिस मुसलमान ने बीमारी की हालत में 40 मरतबा ये आयत करीमा पढ़ ली, अगर इस बीमारी में इंतकाल हो गया तो शहीद का अजर मिलेगा, और अगर तंदुरुस्त हो गया तो इसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। इस दुआ में तौहीद, तस्बीह और इस्तिग़फ़ार तीनों चीज़ें मौजूद हैं। लिहाजा कम से कम रोज़ाना 40 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।
یہ آرڈر کروا لے، کیونکہ محمد عاد کہہ رہا تھا کہ بس آپ میرے ساتھ لیٹیں، کچھ بھی نہیں کرنے دیتا تھا، اور بھوک کی تو انتہا ہو گئی۔ پھر نا ایسے اسے بھی یہ بہت پسند ہے، میں نے کہا چلو تھوڑا سا وہ بھی کھا لے گا، کیونکہ فیڈ تو وہ کر ہی نہیں رہا تھا، بالکل دودھ پی نہیں رہا تھا، تو ڈرپ لگی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے اسے نا بہت ہی اس کی حالت، میں نے کہا تھوڑا سا اسپائسی بھی ہو جائے گا تو وہ کھا لے گا۔ تو یہ ہم نے منگوا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، ویسے تو یہ فاسٹ فوڈ چیزیں ہیں، ہمیں نہیں کھانی چاہیے، لیکن نا بس کیا کریں، عادت میں یہ ہو گئی ہیں، بس ہم منگوا لیتے ہیں، لیکن ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ کوشش کیا کریں کہ آپ صبر کا دامن تھام لیں تو میری پریشانی ختم ہوگی، کیونکہ محمد عاد ماشاءاللہ باتیں کرنے لگے، صبح سے اتنا نڈال ہوا پڑا تھا کہ بس نہ کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہی آپ چپکے رہو۔ میری اپنے پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد کی تکلیف کسی کو نہ دے، یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے اور بہت تکلیف ہوتی ہے۔ آزمائش اور رکاوٹیں تو سردی گرمی کی طرح ہوتی ہے، یہ آنی ہوتی ہے اور ہمیں ان کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہم کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا اختتام، تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ اپنا اور اپنے پیارا خوب سارا خیال رکھے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔